गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 देखिए आपको पढ़ा रहे थे। ओमनीवर्ड्स आपको हो गया है पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 ठीक है। चैप्टर आपका 3 है, ठीक है। इसे ही आपको पढ़ाना है। सॉरी, चैप्टर 4 चल रहा है, 3 हो गया। पेज नंबर 27 देखिए। चौथा जो पॉइंट है, तीसरा, ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि दोनों खाते हैं, मतलब कि पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। बियर है, क्रो है, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग्स। और मानव भी किसके अंतर्गत आता है बेटा? ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है, जो कि ये दोनों खाते हैं, पौधों को भी और जानवरों को भी, ठीक है। देखिए चौथा है स्कैवेंजर्स एनिमल्स, खोजी जानवर। बर्ड्स लाइक ईगल एंड वर्चर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। चिड़िया जैसे कि ईगल बाज जो है और गिद्ध जो है वो क्या करती हैं? मरे हुए जानवर के मांस को क्या करती हैं? वो खाती हैं, ठीक है। दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही खोजी जानवर कहा जाता है। पांचवा है पैरासिटिक एनिमल्स, परजीवी जानवर। पैरासिटिक एनिमल्स किसे कहते हैं? परजीवी जानवर को कहते हैं। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। कुछ जानवर जो कि दूसरे सजीव जानवरों के भोजनों पर डिपेंड यानी आश्रित रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? परजीवी जानवर कहा जाता है। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक एनिमल्स। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे परजीवी जानवर कहा जाता है। मॉस्किटो, बग्स, फ्लाई, लीच, ETC आर पैरासिटिक एनिमल्स। मच्छर है, ये सब क्या है? परजीवी है। क्यों? क्योंकि देखिए मच्छर का जो भोजन है वो हम लोग को जब काटते हैं तो हम लोग के ब्लड को वो क्या करते हैं? चूसते हैं। क्या करते हैं? वो चूसते हैं। तो यानी हम लोग पर वो डिपेंड है, दूसरे पर वो डिपेंड है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी जानवर कहा जाता है। दे लिव ऑन विदिन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। दे हैव सुकिंग ट्यूब। उनके पास चूसने वाला ट्यूब होता है टू सक फूड, जो कि भोजन को चूसते हैं फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल, जानवरों के शरीर से। जानवरों के शरीर के भोजन को वो चूसते हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड टू नूरिश हर एग्स। केवल मादा ही जो मच्छर है, मादा मच्छर जो है वह मानव के ब्लड मानव के ब्लड को चूसती है और अपने अंडों का क्या करती है? पोषण करती है। केवल यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मादा ही मच्छर हम लोग को काटती है, नर मच्छर नहीं काटती, मादा मच्छर ही काटती है। इसका मतलब कि वो हम लोग को काटती है और हमारे जो से ही वो क्या करते हैं? अपने बच्चों का पोषण करते हैं, ठीक है। देखिए गला थोड़ा खराब है, ध्यान से देखिए। टैपवॉर्म्स लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। फीताकृमि जो कि मनुष्य के पेट में रहते हैं, ठीक है। दे फीड डायरेक्टली ऑन द डाइजेस्टेड फूड। वो क्या करते हैं? वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, उससे वो लेते हैं। छठवां है डीकम्पोजर्स, अपघटक। डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है बेटा? अपघटक कहा जाता है उसे। डीकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स दैट डेड और डिकेइंग प्लांट्स। अपघटक किसे कहते हैं? वे जो कि सजीव वस्तुओं के मरे हुए जानवरों को या फिर डिकेइंग प्लांट्स को वो खाते हैं। एंड एनिमल्स, ठीक है। फंगी एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स। फंगी और बैक्टीरिया क्या है? अपघटक के एग्जाम्पल, उदाहरण है। दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। वे क्या करते हैं? वे वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। एडॉप्टेशन फॉर प्रोडक्शन। देखिए
सुरक्षा के लिए अनुकूलन देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, सभी सजीव वस्तुएं अपने को क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं, फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से, दैट मे इट देम, दे आर मेनी वे थ्रू विच एनिमल्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देखिए बहुत सारे वे दिए गए हैं जो कि जानवरों का जो कि अपने खुद को वो प्रोटेक्ट करते हैं। पहला है some animals have the ability to move or run very fast in order to escape from their animals। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके पास क्षमता होती है कि वो बहुत तेज चल सकते हैं या तो बहुत तेज दौड़ते हैं, या तो बहुत तेज चलते हैं या तो बहुत तेज दौड़ते हैं, जिससे वे अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। As fish protect themselves by swimming very fast, मछली जो है अपने को कैसे सुरक्षित करती है, बहुत तेजी से पानी में तैरकर, बहुत तेजी से वो स्विमिंग तैरती है, जिससे कि वो खुद को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। रैबिट एंड डियर ईटीसी प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग फास्ट, रैबिट और डियर जो हिरन है वो सब क्या करते हैं, अपने को कैसे सुरक्षा करते हैं, बहुत तेजी से दौड़कर, बहुत तेजी से वो दौड़ते हैं, जिससे वो अपने को क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हाउस फ्लाई एंड बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फास्ट, हाउस फ्लाई और जो चिड़िया ये सब अपने को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, फास्ट, ठीक है। सेकेंड जो है सम एनिमल्स ऑफ ग्रेट साइज सच एज रैंकर्स, एलिफेंट, जिराफ, शार्क, हिप्पोपोटामस, व्हेल कैन नॉट बी ईटेन बाय अदर एनिमल्स ड्यू टू देयर लार्ज साइज। देखिए कुछ जो जानवर होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं वह बहुत साइज में बड़े होते हैं, जिससे कि उनके दुश्मन उन्हें खा नहीं सकते हैं, जिससे कि कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं जिससे कि दुश्मन उनको खा नहीं सकते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने की सुरक्षा कर सकते हैं। Some animals store sometimes some things that make them poisonous or unpleasant of eat, कुछ जानवर जो है अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं जो कि विषैले और अनप्लीजेंट ऑफ ईट, और अप्रिय और विषैले भोजन को, ठीक है। एग्जाम्पल मोनार्स बटरफ्लाई और द पॉइजन ट्री फ्रॉग्स, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, ये लोग अपने जहर मतलब कि अपने जो खाते हैं बहुत पॉइजन को और अप्रिय भोजन को यानी पॉइजन को वो क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर किए रहते हैं, जिससे कि कोई भी उसे खा नहीं सकता। यदि उसे कोई खाएगा तो वो क्या करेगा, मर जाएगा, ठीक है। Some animals such as crocodile, frog and lizard can live in extreme cold, वो ठंड में, देखिए बाहर की ठंडी में वो रहते, कौन नहीं रह सकता, कुछ जानवर जैसे कि क्रोकोडाइल है, मेढक है, छिपकली है। They save themselves from cold, they go deep inside the land for sleeping in winter, वे अपने खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं, ठंड के मौसम में वे बहुत जमीन में बहुत ही गड्ढा, बहुत ही नीचे गड्ढा करके वो क्या कर जाते हैं, ठंडियों में सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहा जाता है, यानी कि शीत निद्रा कहा जाता है, ठीक है। पांचवा है सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मर्ज विथ देयर सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, कुछ जानवर जो होते हैं, जो कि उनकी क्षमता होती है मिलने की अपने वातावरण की, अपने चारों तरफ का जो वातावरण होता है उससे वो मैच कर जाते हैं और अपने खुद को सुरक्षा अपने दुश्मनों से कर लेते हैं। जैसे जेब्रा है, टाइगर है, लियोपार्ड है, यूजुअली हाइड इन फॉरेस्ट ड्यू टू देयर कलर एंड स्ट्रीप्स व्हिच हेल्प देम द मर्ज विद देयर सराउंडिंग, इनका जो कलर है और जो धारियाँ हैं वह सहायता करती है मिलने में, किसमें, अपने उनके चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें वो क्या करती हैं, वो मिल जाते हैं, उनके कलर और उनकी जो धारियाँ हैं। छठवां देखिए इंसेक्ट लाइक स्टिक इंसेक्ट्स, कीड़े जैसे कि स्टिक इंसेक्ट है, लीफ इंसेक्ट एंड ग्रासहोपर यूजुअली रिजेंबल वेरी फिट इज नियर बाई ग्रीन प्लांट। देखिए ये जो होते हैं ये सब जो है ग्रासहोपर टिड्डी जो है
वो क्या करती है, बहुत ही फिट रहती है विद द नियर बाई ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में वो फिट रहती है, ठीक है। गार्डन लिजार्ड जैसे है कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। गार्डन लिजार्ड जो है वो क्या करती है, अपने कलर को अपने वातावरण के में क्या करती है, चारों तरफ के वातावरण में अनुसार अपने को ढाल लेती है, बदल देती है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बॉडी कलर इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, ठीक है। इस प्रक्रिया को, उसके शरीर के कलर को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बदलावरण कहा जाता है, यानी कि कैमोफ्लेज कहा जाता है, ठीक है। सातवां एंड लास्ट पॉइंट देखिए, सम एनिमल्स लाइक टर्टोइज हैव ए हार्ड सेल दैट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी व्हेन देयर एनिमीज अटैक ऑन देम। कुछ जानवर होते हैं जैसे कि टर्टाइल यानी कि कछुआ जो है, उनका जो सेल होता है बहुत हार्ड होता है ऊपर का, जिससे कि वे अपने शरीर के अंदर के सॉफ्ट पार्ट को अपने दुश्मनों के आक्रमण से वो क्या कर सकते हैं, उसे बचा लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसे बचा लेते हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन इन बिहेवियर, एडॉप्टेशन इन बिहेवियर ये देखते हैं अपने बिहेवियर में कैसे अनुकूलन दिखाया जाता है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड एंड पेलिकन एंड क्रो माइग्रेट टू प्लेस विच हैव सुटेबल क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ फूड। कुछ जानवर जैसे कि चिड़िया जैसे पेलिकन है और क्रो कौवा जो है माइग्रेट करती है, विस्थापित करती है टू प्लेस स्थान से विच हैव सुटेबल क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पे बहुत सारे भोजन हो और सुटेबल जलवायु हो, उसके अनुसार वे क्या करते हैं, वे माइग्रेट हो जाते हैं, यानी विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। सच बर्ड्स विच शो माइग्रेशन आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इस प्रकार के चिड़िया को जो कि प्रवास के लिए शो करती हैं, दिखती हैं, उसे क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। जानवर जो है प्रवास किस लिए करते हैं, वे भोजन की तलाश में माइग्रेट करते हैं। फॉर ए वार्मर क्लाइमेट, गर्म जलवायु के लिए, फॉर लेइंग एग, अंडे बिछाने के लिए, एंड ब्रिंगिंग अप देयर बेबीज, और अपने बच्चों को ले जाने के लिए, इन ए सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित जगह में अपने बच्चों को ले जाने के लिए भी वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। Some animals migrate every year while others migrate only once in their lifetime. कुछ जानवर होते हैं जो प्रत्येक साल माइग्रेट करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में यानी अपने जीवन में केवल एक बार करते हैं, ठीक है। यूरोपियन ईल्स swim all the way in the western part of the Atlantic Ocean to lay their eggs. यूरोपियन जो ईल्स है वो क्या तैरती है सभी जगह, क्या पे तैरती है, पश्चिमी पार्ट अटलांटिक ओशियन के पश्चिमी भाग में अपने अंडे को क्या करती है, बिछाती है। द बेबी ईल्स देन टेक 3 years टू स्विम बैक टू द यूरोपियन सी। जब उसका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसे तैरने के लिए वापस यूरोपियन रिवर में ले आती है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वापस उसे तैरने के लिए यूरोपियन सी में ले आती है, ठीक है। Humpback whales feed in the polar ocean but they move to the tropical ocean to breed. देखिए जो कुबड़ा वाला जो मछली है वो जब अपने चारों तरफ पोलर ओशियन बट दे मूव टू द ट्रॉपिकल ओशियन, लेकिन वो क्या करती है, मूव कर जाती है कहाँ, उष्णकटिबंधीय में। व्हेन विंटर कब, जब जाड़ा आता है, जब ठंडी आता है, तो देखिए वो तो है पोलर ओशियन में, लेकिन वो क्या करती है, मूव करती है ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब ठंडी आता है। सॉल्मन, क्रैब, सी टर्टल, स्वैलो, वॉपिंग क्रेन, साइबेरियन क्रेन, बोल्ड ईगल एंड आर्कटिक टर्न आर सम एनिमल्स दैट माइग्रेट। ये सब जो प्रकार दिए गए हैं ये सब ऐसे पक्षी हैं जो कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि क्या करती हैं बेटा, कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि माइग्रेट करती हैं यानी कि प्रवास करती हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल नोट करा दिए गए थे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। चैप्टर 5 जो है मंडे को आपको कराया जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन आंसर कल हमने करा दिया था, गला कल खराब था तो हमने क्वेश्चन आंसर पूरा लिखा के सेंड किया था, उसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो चैप्टर 5 है उसे अगले दिन आपको मंडे के टर्न में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 तक देखिए रिवाइज हो गया है, चैप्टर 5 अब अगले दिन कराया जाएगा, ठीक है बेटा। बाय बेटा।